हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप मैंने आपके नए मैथ क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब विद्यार्थियों को पता है कि यूजी यूजी की राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रही है। 16 मार्च से स्टार्ट हो चुकी थी वो एग्ज़ाम और आज है 5 अप्रैल। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर मैथ हम पढ़ा रहे हैं। तो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर वालों की क्या चल रही है, 22 मार्च से एग्ज़ाम थी। 22 मार्च को पहला पेपर था किसका था, रियल एंड वास्तविक संश्लेषण का। ठीक है, इसके बाद इसका पेपर था 25 का, 28 और एक फिजिक्स के पेपर थे। इसके बाद 5 तारीख का पेपर था आज किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि कैंसिल कर दिया गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है पेपर नंबर सेकंड में, जो कि पेपर नंबर मैथ का सेकंड पेपर आता है 17 तारीख को। उसके लिए आपके लिए 10 दिन का 7 दिन का गैप था। पहला 10 तारीख को फिजिकल केमिस्ट्री का एंड होकर 7 दिन का गैप था। लेकिन अब क्या हुआ है, इस पेपर को 5 तारीख को कैंसिल करके 15 तारीख को कर दिया गया है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही दिन का गैप मिलेगा, ओनली फॉर 16 तारीख का। किसमें, पेपर नंबर सेकंड में, आपके पेपर नंबर सेकंड में मिलेगा। अब इससे ही काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि एक दिन में ये इतना बड़ा पेपर है, एक दिन में रिवाइज नहीं हो सकता किसी भी स्टूडेंट से। ठीक है, तो इसके लिए अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 15 तारीख से पहले आ रहा है जो 4 दिन का गैप, इसमें काम करेंगे। लेकिन इसमें भी ये भी पेपर नॉर्मल नहीं है, ये है किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि इसका थ्योरेटिकल पार्ट काफ़ी लेंदी होता है और काफ़ी बड़ा होता है, तो इतनी जल्दी समझ में आता नहीं है। तो इस वजह से आपको 13 और 14 तारीख 2 दिन तो इसमें देने ही होंगे। ठीक है, फिर आती है 12, 11 और 12 तारीख, 2 दिन और एक 3 दिन। 3 दिन में क्या आप मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो पेपर नंबर सेकंड का? आप कहोगे कर तो सकते हैं, लेकिन इतना इजीली नहीं। तो इसके लिए ही आज मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। ठीक है, तो जैसा कि पता है हमारी लास्ट वीडियो होली से पहले रही थी, 2-3 मार्च की फाइनल। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपको जैसे आपने थंबनेल देखा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक तो आप सभी फिजिक्स के पेपर में, केमिस्ट्री पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसे गैस पेपर लेकर निकलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स पे मिलते हैं आपको गैस पेपर, उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं तो ठीक, नहीं मिलते तो ठीक। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैथ में पहला पेपर था आपका रियल का, उसमें हो जाता है, क्योंकि उसमें परिमेय होते हैं, परिमेय हर 10-5 साल में बार बार रिपीट होती है, तो उसमें हो जाता है। लेकिन पेपर नंबर सेकंड है जो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि ये गैस पेपर निकाला जाए इसमें से, क्योंकि आपको ही पता है कितना बड़ा है। हमारे 2 यूनिटों में लगभग 3 महीने लग गए थे 2 यूनिट करने में। तो जैसे कि आपको पता है इतना बड़ा पेपर है और हम इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी। तो इसके लिए मैंने आपके लिए 2 मेथड निकाले हैं, देखिएगा एक बार ध्यान से। पहला मेथड है आपका यूनिट नंबर 1। देखिए, जैसा कि आपको पता है यूनिट नंबर 1 हमने पढ़ाई थी फर्स्ट, और आप पढ़ना चाहो तो यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट सेकंड कंप्लीट कर रखी है हमने। यूनिट नंबर फर्स्ट में कितनी विधि है, 6। चलो एक बार देख लेते हैं। इस प्रकार पहली है, आपको पता है चरों का पृथक्करण विधि, उससे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। दूसरा समघात, तीसरा समन्वय, समघात में समन्वय, चौथा रैखिक अवकल समीकरण, पांचवा बर्नौली अवकल समीकरण, छठा एन चरों वाले रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो ये 6 विधियाँ थी। अब की बार हम ऑप्शन नंबर ए वाले मेथड में क्या करेंगे, 6 विधियाँ थी तो इनके हम 6 सवाल करवाएंगे। यूनिट नंबर 1 में कितने सवाल क्वेश्चन कराएंगे, 6। इससे आपको ये फायदा होगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, इस यूनिट में कोई से भी मेथड से आ जाए, तो आपको एक एक मेथड रिवाइज होगा। ठीक है, एक एक मेथड रिवाइज होगा। क्वेश्चन क्या पता इनमें से ही फंस जाए, वो बात अलग है, इसमें से फंसे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी ऐसे नहीं होंगे डायरेक्ट उठा के रख दिए, जो लगभग 3 या 5 साल में आ चुके हो, बार बार रिपीट हो रहे, वही क्वेश्चन इनमें कराए जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपके यूनिट नंबर फर्स्ट की बात। इसी प्रकार यूनिट नंबर सेकंड में आता है। सेकंड में भी आपकी हर ऐसे थर्ड ए तो करनी नहीं है, बी है, सी है, डी है, हर एक अलग मेथड से स्टार्ट होती है। तो उन मेथड के भी जितने हैं, ऐसे 5 सवाल बन रहे हैं, 5 मेथड है तो उनके भी 5 सवाल। इस प्रकार टोटली हम लेके चले तो कम से कम 34 से 35 क्वेश्चन बनेंगे, हर एक मेथड के अलग अलग। और यही कंप्लीट आपके पेपर नंबर सेकंड का मेथड होता है, इससे बाहर आपका मेथड आएगा नहीं। इसका मतलब ये है, अगर आपने 34-35 क्वेश्चन कर लिए एक बार में, आपको ऑप्शन नंबर ए की क्लास में होगी, कम से कम 4 से 5 घंटे की क्लास होगी ये, उसमें आपके 34 से 35 क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक एक मेथड का एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। इससे आप पेपर में जाएंगे
तो कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपको मेथड याद है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आपको भी पता है क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन मेथड चेंज नहीं होता है, इस वजह से। ठीक है, ये तो आपका हो गया अगर आपको ज़्यादा टाइम मिलता है या नहीं मिलता है तो। इस वजह से ये रिवीजन क्लास के तौर पे होगा, ये आपको 11 तारीख के समथिंग ये वीडियो डल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आता है ऑप्शन नंबर बी। उसमें क्या है, जैसे आप बोलते हो कि गैस पेपर कैसा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हो ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अगर आपको वैसा भी चाहिए तो वैसे के लिए हमारे पास क्या होता है, पहली यूनिट है। पहली यूनिट में खासकर आपको पता है आपका पेपर नंबर 2 आएगा, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको तो वैसा पता ही होगा कि 10 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से हमको 5 करने होते हैं, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी पार्ट होंगे, ए और बी, 4-4 नंबर के, दोनों ही 4-4 नंबर के होंगे। ठीक है, तो वो ए भी है ना, वही यहाँ से मिलेगा। तो ठीक है, अगर मैं आपको गैस पेपर के रूप में ऑप्शन नंबर बी को निकालता हूँ तो क्या करूँगा मैं, ऑप्शन नंबर ए में एक रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन रखूँगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में एक बर्नौली अवकल समीकरण का क्वेश्चन रखूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों ही है, दोनों से ही आने के क्वेश्चंस की संभावना होती है क्योंकि इससे पहले समघात वाले आ चुके हैं। इसी प्रकार में आपके 10 क्वेश्चन, इस प्रकार 5 क्वेश्चन बनेंगे। ये वीडियो लगभग 1 घंटे की होगी। ठीक है, ये आपकी ऑप्शन नंबर बी वाली है। ठीक है, अब आपको ये बताना है, इस वीडियो को मैं अभी एंड कर दूंगा, आज 5 तारीख है, 10 तारीख तक, कि ऑप्शन नंबर ए वाली क्लास और ऑप्शन बी वाली क्लास आपके लिए कौन सी अच्छी है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन नंबर ए, जिसके ज़्यादा कमेंट हुए से ऑप्शन नंबर ए के ज़्यादा कमेंट होते हैं, ठीक है, तो हम 11 तारीख को ये क्लास आ जाएगी, आपकी अपलोड कर दी जाएगी, जिससे आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है वो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आती है ऑप्शन नंबर बी की बात। और काफ़ी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हमें तो इतना पढ़ना ही नहीं है, हमें नॉर्मल रिवीजन करना है क्योंकि हमें वैसे ही याद है, सिलेबस को काफ़ी नहीं कर लिया हो। लेकिन बी ऑप्शन वाले के लिए 16 तारीख को ये क्लास आ जाएगी, लगभग 1 घंटे की। अब बात आती है लास्ट फाइनल गैस पेपर की, क्योंकि हम पेपर नंबर पहले में गैस पेपर नहीं निकाल पाए, किसी कारणवश हम नहीं आ पाए यूट्यूब पर। ठीक है, लेकिन आपका यह पेपर बिल्कुल भी ख़राब नहीं जाने वाला। जैसा कि आपको पता है ये पेपर 40 नंबर का है। पहला पेपर आपका कैसा भी गया हो, आई होप आपका पेपर अच्छा ही गया होगा वैसे, लेकिन आपका पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 बिल्कुल भी ख़राब नहीं जाएगा। ठीक है, पेपर नंबर 40 नंबर का है ये पेपर। तो हम ये गारंटी दिलाते हैं कि पहले अगर आप मेथड से करते हैं तो आपके 30 से 40 के मध्य मार्क्स आने की पूरी संभावनाएं है। अगर ध्यान से इस वीडियो को, एक बार से काम नहीं चलेगा, अगर आप काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो एक बार तो आप 11 तारीख को देख लीजिएगा और एक बार 16 तारीख को देख लीजिएगा, तो इससे आपके 30 से 40 के मध्य मार्क्स बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो ये नहीं है कि ये वीडियो देख कर आपको शांत रहना है, ये वीडियो को करिए, इसके बाद आपको आपके पास सारथी पार्थ किताब की बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं 2018, 19, 20, 21 जो करंट में फिलहाल में बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को इन्हीं मेथड से करिए, तो आपके 30 से 40 के मार्क्स आने की संभावना है। और ऑप्शन नंबर बी का ऐसा है, अगर आपके क्वेश्चन फंस जाते हैं तो 40 ही आ जाए, और क्वेश्चन नहीं फंसे तो 20-25 के समथिंग रह सकते हैं, और जिन्हें रिवीजन कर रखा है उनको तो 40 होने ही है। ठीक है, और ध्यान रखने ये पेपर मेरे हिसाब से तो इस पेपर में आप 40 में से 40 मार्क्स ला सकते हो, अन्यथा ए पेपर में पेरमे होती है तो पेरमे एग्जैक्ट सभी को याद नहीं होती है, इस वजह से उसमें भी नहीं ला सकते। और पेपर नंबर 3 में सभी यूनिट सीधी है, लेकिन लास्ट में जाके वेक्टर है, वेक्टर आधों के समझ में आता है, आधों को नहीं आता है, इस वजह से उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये इस पेपर में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, मैंने आपको बता दिया 30 से 40 के मध्य, तो आपका क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा और ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए एक लंबी वीडियो के लिए है, जिसमें आपका रिवीजन क्लास है। मैं इसके थंबनेल में ये नहीं लिखूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ओनली फॉर रिवीजन क्लास, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर मैथ पेपर नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा पसंद आते हैं। आप बच्चों को एग्जाम से 1 दिन पहले क्या होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हमको, और से ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, जैसे इस वीडियो के बाद कमेंट में आपको जिन स्टूडेंट के जौन से ऑप्शन के कमेंट ज़्यादा आएंगे उसके हिसाब से 11 तारीख को वीडियो का परिणाम आ जाएगा आपके सामने। और ये बात ध्यान रखनी है कि
ऑप्शन नंबर ए वीडियो वाले के मैं भी समर्थन करता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए वीडियो ही लॉन्च हो, लेकिन आपकी मर्जी के ऊपर है। और इसके रूप में इसका मैंने जो बताया आपको ध्यान रखना है कि पहले तो ये कंप्लीट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 80% यही होगी वीडियो, फिर बता देता हूँ ये होंगे। इसके बाद आपको सारथी पार्थ या आपके बुक के तो 2018, 19, 17, 16 जो इम्पोर्टेंट आ रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट हो रही है, उन क्वेश्चंस को इन मेथड से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो 4 घंटा की देख ली और आपने 2 दिन खाली निकाल दिए, ठीक है। तभी आपके आपको जैसे पता है मैथ में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करती है उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए लाई है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका पेपर सेकंड बिल्कुल ख़राब नहीं जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के रहता है काफ़ी लंबा पेपर है, हमने 1 यूनिट पढ़ी है और इसके मेथड और क्वेश्चंस करने लगे तो काफ़ी टाइम चाहिए हमें। अगर 7 दिन का गैप होता तो आप क्वेश्चंस को कर सकते थे, लेकिन अब 7 दिन का गैप नहीं है, आपको पता है ओनली फॉर 1 डे का गैप है, तो अब आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और कहीं काफ़ी स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि चलो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, इसको 1 दिन का है 2 दिन का गैप दे ले, लेकिन ध्यान रखना जब आपका अब आने वाली 8 अप्रैल है, इसको पेपर लगेगा किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो 90% विद्यार्थियों का क्या कंडीशन रहती है, ये पेपर बहुत ख़राब जाता है, क्योंकि पेपर ख़राब जाता ही होगी। इसमें आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिससे सबको डर लगता है, अब सभी को पता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 10 तारीख को फिजिकल का। स्टूडेंट फिजिकल पर ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट होता है, सबसे कम पन्नों वाले नोट्स होता है, जैसे देखकर ही आपको मजा जाता है कि कितने कम नोट पढ़ने हैं, तो इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें मैथमेटिकली काम होता है, तो इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट डरते भी है, लेकिन इसमें 1 ही दिन का गैप है, इस वजह से आप कंप्लीट कवर नहीं कर सकते इस पेपर को। तो इसको भी अगर आप 50% राइट करके आते हो तो पूरा प्रेशर पड़ता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर पर, जिस पर को भी आपने अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो आपके केमिस्ट्री के पेपर ख़राब जाने की पूरी संभावना है। इस वजह से ही मैं बोल रहा हूँ कम से कम 13 या 14 तारीख को तो आपको ये पढ़नी है, मेरी मानो तो 12 को भी लेके चलो। 15 तारीख के फोकस पढ़ने के लिए ये तीनों डे आवश्यक रूप से अनिवार्य है। आप कहोगे मैथ के लिए तो टाइम ही नहीं बचा, आपको मैथ पे पहला फोकस करना चाहिए, क्योंकि 3, 4, 5 ये 3 दिन गए हैं, या तो आप इनको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए दे सकते थे, 2 चांस है, क्योंकि आप इतने दिन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो नहीं, 3, 4, 5 को फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकते थे या फिर मैथ पढ़ सकते थे। आपने मुझे पता है मैथ तो नहीं पढ़ी होगी, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी, इसलिए कह रहा हूँ आप 12 तारीख को भी मैथ में ऐड कर सकते हो या फिर इसमें कर सकते हो, लेकिन 11 तारीख को ध्यान रखना ये इनमें से एक वीडियो जाता मेरी संभावना है पहली वीडियो ही आने की संभावना है एक ही, लेकिन आपका विचार बदल जाता है तो हमारा बीक आ जाएगा, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका अगर गैस पेपर भी निकलता है तो 16 तारीख को 12 बजे के बाद आ जाएगा, ठीक है। उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, 5 क्वेश्चन रख दिए, ऐसे पहली यूनिट है 1 यूनिट के 2 क्वेश्चन होंगे, 1 और 2 आपके पेपर में तो होता है, दूसरा करना है, लेकिन आपको दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों ही दूसरे क्वेश्चन के आधार पर करवाऊंगा ना, इस वजह से 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन में आपके फंस जाता है तो आपकी इच्छा बना नहीं, लेकिन ये गैस पेपर जरूर निकलेगा, इसका ध्यान रखना। 12 तारीख के बाद वो 16 तारीख को 12 बजे के बाद जरूर निकल जाएगा, ठीक है। ये तो आपका रहा अब तक का कंप्लीट, जो मैंने आपको पेपर नंबर 2 के लिए अभी तक तैयारी करवाई थी, और जो काफ़ी स्टूडेंट चाहते हैं कि कंप्लीट देखें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारी कितनी क्लासेज लगी है यूनिट नंबर पहली और सेकंड में, तो आपकी रिवीजन क्लासेज का मैंने कंप्लीट ये समझ लिया है। आप सोच रहे होंगे ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का था, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बढ़कर है कि आपको रिवीजन क्लास लेनी है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेना है। ये पेपर मैथ का है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मायने बिल्कुल नहीं रखते। ये फिजिक्स में आपने लागू कर लिया था, केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं, लेकिन मैथ में तो आपको रिवीजन की आवश्यकता होती है, इस वजह से मैंने बोला है आपकी मर्जी, आपको ऑप्शन नंबर ए पसंद आए ऑप्शन नंबर बी पसंद आए, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ए आना है कि बी आना है, ठीक है। अब हम मिलेंगे 11 तारीख को या 16 तारीख को, आपके ऊपर है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, आज अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, आप इसे दोस्तों को सहायता मिल सके। धन्यवाद।